दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम आपको एक और कहानी जो है बहुत ही बेहतरीन है जो मैं बताऊंगी आपको। तो चलिए, कहानी के नाम है दोस्तों हॉकी का जादूगर। तो चलिए, हॉकी का जादूगर। चलिए, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। हॉकी का जादूगर कहानी के नाम है दोस्तों। तो चलिए आगे मैं बता रही हूँ आपको। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में जब जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और संपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बंधवाकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। वह हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरी सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी जाकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है, मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया में खेले प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो दोस्तों, ये रहा कहानी का नाम हॉकी का जादूगर।
अब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती है। हमेशा दो टीम रहते हैं खेल के मैदान में और धक्का मुक्की तो होता ही है, मामूली बात है। खेल में यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। जब दोस्तों दो टीम खेलते हैं तो आपस में झगड़ा तो होती ही है खेल के दौरान। उसी प्रकार खेल के दौरान हो रही थी। और आगे सुनिए, सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। जब हॉकी के जादूगर, एक व्यक्ति का नाम है जिन्हें पुकारते थे, वो जब खेल रहे थे तो उन्हें गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने गेंद उनको सिर पर मार दिया। इसे मुझे मैदानों से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बंधवाकर फिर मैदान में आ पहुंचा। तो ये मलहम पट्टी करके और फिर मैदान में आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा। तो ये जब मलहम पट्टी करवा के आते हैं तो उस खिलाड़ी जो गेंद मारले रहता है हॉकी के जादूगर के, तो उन पे तो ओ जाते हैं और पीठ उसका थपथपाते हैं कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। जब ये इतना ही बात बोले तो वो खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। जब ये छक्का बहुत 6 गोल मारे ये, और फिर उस खिलाड़ी के पास जाते हैं जो इनको गेंद मारे थे, और जाते हैं और पीठ थपथपाते हैं। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। ये बोलते हैं कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। हॉकी के जादूगर बोले कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा बात नहीं है, मैंने अपना बदला ले लिया, अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। बुरा करने वाला व्यक्ति दोस्तों हर समय डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है कि उसके साथ भी बुराई होने वाली है, की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब हॉकी के जादूगर आज जहाँ भी जाते हैं, वे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। बच्चे एवं बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। तो हॉकी के जादूगर जहाँ भी जाते हैं, और हॉकी के जादूगर नाम पड़ा था जो 6 गोल मारे थे इस वजह से। और ये जहाँ भी जाते हैं इनसे बच्चे एवं बूढ़े इनके सफलता की राज जानना चाहते हैं कि आपका सफलता का कारण क्या है, राज क्या है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए दोस्तों लगन चाहिए, उत्साह चाहिए, खुशी चाहिए, और खुशी से सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। इससे बड़ी कोई मंत्र नहीं है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। हॉकी के जादूगर का जन्म दोस्तों साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी जाकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही में भर्ती हो गया। सिपाही में ये भर्ती हो चुके थे। रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और हॉकी के जादूगर के दोस्तों एक खेल में इनको कोई लगन नहीं था। फर्स्ट बार और कोई दिलचस्पी नहीं, इतना खुश नहीं रहते थे, और खेलते खेलते मतलब बहुत अच्छा खेलने लगे थे। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते।
हमारी छावनी में का हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं नौसिखिया खिलाड़ी था, पहली बार खेल रहे थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, मतलब बहुत अच्छा खेलने लगे, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, मतलब इनको और आकृष्ट हुए इतनी कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमेशा स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो यही है दोस्तों ये कहानी का सारांश। हर समय और हमेशा और जीत के कोशिश करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम लोग को दूसरे के प्रति बुरा भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा करिएगा तो डरल सहमल सा रहिएगा और अच्छा करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय।